समाजवादी पार्टी में सांसद रहे डॉक्टर शफीकुर रहमान ने अपने राजनीतिक सफर की करीब 57 वर्ष पहले की थी, जहां वो 14 साल के संपर्क में आने के बाद ही उनके काफी प्रभावित हुए थे और राजनीतिक में अपनी कदम रखे थे, जिस कारण वो मुस्लिम गढ़ के कहे जाने वाले संबल से उनकी एक अलग ही नेता के रूप में पहचान बनाई थी और उनके निधन के पश्चात लोग उनके भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। और हमारा आज वीडियो उन्हीं पर उनके जीवन को दर्शाएंगे, जिसमें हम उनके राजनीतिक सफर की विस्तार से बताएंगे। उससे पहले स्वागत है आपका जीवन 24 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे और मैं हूं आपके साथ आतिफा शेख। संबल लोकसभा सांसद डॉक्टर शफीकुर रहमान वर्ग की आयु 94 वर्ष था और ऐसे में वो सांसद सबसे अधिक उम्र वाले थे और इसी के कारण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उन्हें बधाई दी थी। सांसद डॉक्टर वर्ग की अपनी एक अलग ही पहचान थी। इतना ही नहीं, उनकी आयु के बारे में टीवी शो कौन बनेगा करोड़पति के कार्यक्रम के दौरान हॉट सीट पर बैठे अमिताभ बच्चन ने भी प्रतिभागी से सवाल पूछा था कि सबसे अधिक आयु वाले सांसद कौन है। वैसे तो डॉक्टर शफीकुर रहमान वर्ग संभल से ही नहीं बल्कि मुरादाबाद से लोकसभा से सांसद रह चुके हैं और इसके क्रम में उनके बारे में संभल में ही नहीं बल्कि मुरादाबाद में भी सभी लोग उनके नाम से बखूबी पहचानते हैं। वो बेबाक नेता के रूप में भी काफी प्रसिद्ध थे और इसी के उदाहरण में उन्हें सांसद में चुना गया था और सत्र में वंदे मातरम का भी विरोध किए थे। इस पर वो काफी समय तक वीडियो में सुर्खियों में बने रहे। जब वर्ग राजनीति में आए थे तभी चौधरी चरण सिंह के साथ ही उनका मिला था और उस समय मुलायम सिंह यादव भी चौधरी चरण सिंह के संपर्क में थे और उसके साथ ही जानेश्वर मिश्रा और मोहन सिंह और आजम खान समेत कई अन्य संस्थापक सदस्य भी शामिल रहे। मगर संभल के सांसद डॉक्टर वर्ग की राजनीतिक दल सबसे ऊपर रही। आपको बता दें कि उनकी किसी भी राजनीतिक पार्टी के सीमा में उन्हें कोई बांध कर नहीं रह सकता था। इसी का कारण है कि उस मौके पर सपा और वासपा से अलग चुनाव भी लड़े थे। इसका एजेंडा मुख्य रूप से मुस्लिम राजनीति पर ऊपर था। वही सांसद है जो लोकसभा में वंदे मातरम का भी विरोध किया था। वर्ग की एक खास बात यह है कि वो अपनी बात विचार बहुत ही खुलकर रखते, बिना किसी से डरे और बिना किसी से सहमे। इजराइल और फिलिस्तीन के बीच हो रहे युद्ध में उस वक्त भी उन्होंने फिलिस्तीन का समर्थन खुलकर किया था, जबकि भारत हमेशा इजराइल के समर्थन में रही है। इसके बावजूद भी अपने समर्थन फिलिस्तीन को दिया था। इतना ही नहीं, सांसद डॉक्टर वर्ग ने अपने घर पर बैठकर प्रतिदिन स्थानीय लोगों से मिलते थे और उन्होंने यदि कोई भी समस्या और शिकायत होते थे तो उनकी किसी भी समस्या का समाधान करने के प्रयास भी करते थे, जिसके लिए वो किसी भी अधिकारी से फोन पर बात करने से बिल्कुल नहीं चूकते थे। 1969 में फिर से विधानसभा चुनाव में प्रत्याशी के रूप में उतरे, लेकिन उस दौरान भी उन्हें हार ही मिले थे और मोहम्मद हसन को जीत मिली थी। 1974 में विधानसभा चुनाव में डॉक्टर वर्ग को मेहनत करना आई थी और वह संभल से विधायक बने थे। इसके बाद लगातार दूसरी बार भी डॉक्टर काफी विजय मिली। वर्ष 1995 में डॉक्टर शफीकुर वर्ग ने समाजवादी पार्टी का दामन थाम लिया। वर्ष 1996 में मुरादाबाद लोकसभा प्रत्याशी के रूप में मैदान में उतरे, जहां पहली बार ही उन्होंने जीत हासिल की तो लगातार 2 बार जीत हासिल करने के बाद 2 बार हार भी मिली। वर्ष 2009 में बसपा से सांसद लोकसभा प्रत्याशी के रूप में चुनावी मैदान में उतरे और संभल से सीट पर जीत भी हासिल। वर्तमान में वो समाजवादी पार्टी से संभल से लोकसभा सांसद थे। वैसे तो राजनीतिक में सांसद डॉक्टर शफीकुर रहमान अपनी अलग ही छवि बनाए थे, लेकिन 94 वर्ष की आयु में उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कर दिया। हम और हमारी टीम की ओर से उन्हें भावपूर्ण श्रद्धांजलि करते हैं। उम्मीद करती हूँ आज का ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अभी के लिए बस इतना ही। हम ऐसे ही और जानकारी के साथ आपसे फिर मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए इजाजत। नमस्कार।